हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रेविटेशन की ट्रिक नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं वादा करता हूं इस ट्रिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ओरली। ओके, चलिए जल्दबाजी में हम पढ़ते हैं, बहुत तेजी से, देर भी नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दबाजी करेंगे। ओके, पृथ्वी की सतह से m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की त्रिज्या r की n गुना ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य या स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ट्रिक हमारा है वो क्या कह रहा है बेटा, ये अर्थ है जिसकी रेडियस कितनी है, आरी है, और हमें पता है जनरली कितनी होती है बेटा, 6400 किलोमीटर होती है, मतलब 6400 किलोमीटर्स। और कह रहा है कि इसकी सतह से कोई द्रव्यमान m है बच्चों, उसको हम उठा के ले गए हैं किसी हाइट h पे। ठीक, इसको हम उठा के ले गए तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जो हाइट है वो हाइट कितनी है, हाइट कितनी है बेटा, हाइट है h जो है n टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के, मतलब n गुना है पृथ्वी के त्रिज्या के। तो यहाँ पर हमारा कितना कार्य होगा या कितना, अब हाइट चेंज हो रही है तो बेसिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारा निर्भर किस पे करती, हाइट पे करती, mgh। ओके, तो मैं सीधे सीधे आपको ट्रिक बताऊंगा और वही याद रखना है, इसके बाद कुछ भी याद नहीं रखना है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। ओके, बहुत, अगर ये ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दबा के ठोकना क्या लाइक। ओके, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को है। चलिए मैं बताता हूँ ट्रिक क्या। सीधे अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछे तब भी वही बात, ठीक, मतलब स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर आपसे पूछे कि इसको कितना कार्य करना पड़ेगा बेटा, तब भी कुछ नहीं, हमको तो वही आता है, m जो भी वस्तु का द्रव्यमान है, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, चाहे r ही लिख दो चाहे r। ओके, कोई मतलब नहीं। और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये है n अपॉन n प्लस 1। इसमें ये चीज याद रखनी है आपको बेटा कि n जैसा दिया हो, ठीक, जैसा दिया हो वैसा ही रखना, मतलब n क्या कैसे याद रखना, जैसा देश वैसा वेश। ओके, तो वैसा ही क्या है इसका वेश। तो आप जैसा क्वेश्चन में गिवन हो एज इट इज यू हैव टू पुट डाउन। ओके, इन दिस शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला। ओके, तो इसमें चाहे n आधा दिया तब भी आधा रख देंगे, 1 दिया 1 रख दो, 1.5 दिया जो भी दिया वही रख दो। ठीक, कुछ भी उसमें ट्रांसफॉर्म अपना, मतलब बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, जैसा दिया वैसा ही रख देना। ओके, दूसरे टर्म में यार जेई वगैरह में कैसे पूछ लिया जाता है, इस m के टर्म में नहीं ना पूछ के देखिए, हमें एक पता है बेटा, g इज इक्वल टू, अपन को पता है यार, g इज इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन re का होल स्क्वायर, मतलब g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ अर्थ, m ही कर दूं मैं और समझ में आएगा, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो अपन को इस वैल्यू को उठाऊं, इस वाले ट्रिक में रख दूं, तो मेरे को क्या बन जाता, यही देखो, डेल्टा u बराबर आता w, ये रहा m की जगह क्या हो जाएगा, gme अपॉन ये re का होल स्क्वायर हो गया, इंटू ये re ये वाला आ गया, इंटू n अपॉन ये तो सेम रहना है बच्चों, एक re से re जाता, तो फिर ये डेल्टा यू दूसरे टर्म में ये ट्रिक क्या बन जाता, यहां से देखो समझ में आता, GME। अब कैपिटल मास ऑफ अर्थ के टर्म में कभी कभी क्या होता है बच्चों, पूछ लेता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी आ गया साथ में, ठीक, ये भी क्या आ गया, आर आ गया। ओके, और सेम ट्रिक वही n अपॉन n प्लस 1। ओके, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए बिना देर लगाए। मैं इस पे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस, बेसिकली लुसेंट का मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो थोड़ा सा गलत है, फिर भी मैं, और मतलब उसमें सॉल्यूशन गलत दिया है, लेकिन हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो एकदम बिंदास बिना सोचे समझे सॉल्व करेंगे, ओरली सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आंसर बता के करेंगे। ओके, चलिए ट्रिक को जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा, बहुत सुपर ट्रिक है। ओके, चलिए जल्दी से, आई होप जल्दी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, और समझ में आया, जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके बेटा, बेटा बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को देखना, ये हमारा लुसेंट का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो उसका सॉल्यूशन भी बेटा गलत दिया है, ये लुसेंट का आंसर। ओके, लुसेंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकंड अंकित का, ठीक। तो मैं ओरली सॉल्व करूंगा, जैसा कि आप क्वेश्चन बेटा देख रहे हैं
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई हमारा जो ये पृथ्वी है बेटा, ठीक, ये मान लेते हैं पृथ्वी, थोड़ा गोल बना देता हूँ, आप कहेंगे ये भैया कैसी है, ठीक है ना, ये भाई गोल मटोल बन गई हमारी क्या है, अर्थ, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी आ रही। तो उसने कहा एक हमारा द्रव्यमान है और उसको सतह से कितना गुना ले गए, ऊंचाई तो हमारी है h इक्वल टू कितना, 3 गुना ले गए पृथ्वी के त्रिज्या की। तो पूछ रहा भैया कि इसमें कितना यहाँ पर W कितना कितना कार्य करना पड़ेगा, यही वाला द्रव्यमान यहाँ पे पहुंच गया। तो भैया हमको ट्रिक पता है, या स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन पूछता भैया, या फिर कार्य पूछता, सीधे mg/n/n+1, ठीक है ना। तो n हमको एज इट इज रख देना जैसा दिया, n हमारा 3 दिया तो 3, आधा दिया तो आधा रख दो, 1.5 दिया तो 1.5 रख दो, जैसा दिया वैसा ही रख दो भैया, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर बताना है, mg/r, n बोले तो बेटा 3 और 3 + 1 4, तो आंसर सीधे कितना हो जाएगा, 3/4 mgr। ओके, तो जो भी ऑप्शन हमारा सही है, मिल रहा है तो सही, अगर इसमें नहीं मिल रहा है तब भी हमारा आंसर यही होगा। ओके, हमको सॉल्यूशन पे नहीं जाना है लुसेंट की, ओके, हमको कंसेप्ट पे जाना है। अगर इसका अगर पता करनी ट्रिक कहाँ से आई तो बता देना, मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं इसका पूरा ड्राइव कर दूंगा, जरा से 1 मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ बेटा जल्दी से, और अगर पसंद आता रहे, अगर ये ट्रिक्स पसंद आ रही ना, थोड़ा बहुत पाप लगेगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। चलिए हाँ जल्दी से करिए, आप समझ में आ रहा है, ठीक, चलिए करिए। चलिए बच्ची, हमारा क्वेश्चन जो है नेवी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप उर्ली यार, मेरा तो मन मचल गया, मैं तो इसमें पेन भी नहीं उठाना, मेरे को, आपको भी नहीं उठाना है, ठीक, अगर समझ में आना है तो फिर पेन उठाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं उठाना है। अब देखो क्वेश्चन है यार, ये आंसर हमारा क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को, ओके, कोई वस्तु है, मैं तो डायग्राम बना दे रहा हूँ, इसी बार बनाऊं, अगली बार नहीं बनाऊंगा, बता रहा हूँ मैं, हाँ, आ रही है ये रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से कोई द्रव्यमान m था, अब वो बेटा हाइट लेके गए हैं हम, इसको जो हाइट हमने दी है बेटा, ये हाइट जो है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर उठाने में इसको कितना कार्य किया गया, और जल्दी बताओ यार। तो अकॉर्डिंग टू दिस एस इज इक्वल टू कितना दिया, आर ही दिया, तो मैंने ट्रिक के लिए क्या बताया था, एस इज इक्वल टू एन आर होना चाहिए था। तो यहाँ से कंपेयर किया मैंने इन दोनों समीकरणों को, इक्वेशनों को, तो एन की वैल्यू हमको पता चला कितना आता बेटा, एन इज इक्वल टू 1 आता, एन इज इक्वल टू 1 आता। तो सीधे सीधे फिर आंसर, यार आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब चाहे टेंजेंट पोटेंशियल एनर्जी बोले, मतलब स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बोले, या कार्य बोले, एक ही बात है यार। तो सीधे सीधे mgr, ओके, mgr ही कर लो, मान लो, और n बोला तो 1 अपॉन n+1, तो कितना हो जाएगा, 1+1, ओके। देख रहे यार, ओरली सॉल्व हुआ, तो सीधे मैं तो ये आपके लिए करना पड़ रहा है यार, मैं तो बिल्कुल नहीं करूं, अब ना यहाँ करेंगे, इस बार से नहीं करेंगे, समझ में आ रहा होगा, इसके बाद तो और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो सीधे सीधे mgr/1/2 आता, तो ऑप्शन नंबर इसमें बताओ कौन सा सही हो जाता, पहला ही, एकदम खटाक से सही हो जाता, ठीक। चलिए इसके बाद जल्दी से नोट डाउन करिए इसको, और इसके बाद हम एनडीए का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। डरना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डरना मना है बेटा। ये हमारा जो क्वेश्चन है अगला है जो एनडीए का है, किसका है, एनडीए का है, बिल्कुल डरना नहीं, डरना तो मना ही है यार, हम है तो कैसे डरना बे, हाँ। तो यहां से देखो इस क्वेश्चन में जैसा कि हम अपन देख रहे हैं, तो हाइट कितना दे रहा है, कह रहा re/5 है, कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या के 1/5 गुना 1/5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट जो है, ओके। तो सीधे सीधे ये एनडीए का क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है, वैसे तो बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना। h इक्वल टू जो गिवन है कितना दिया, re/5, और मैंने ट्रिक के लिए क्या बताया था, h इक्वल टू होना चाहिए nr, तो इन दोनों को हमने इक्वेट किया, तो n इज इक्वल टू 1/5 पाया, तो फिर यहाँ से आंसर सीधे सीधे उड़ाया, डेल्टा इज इक्वल टू, ऐसे यार बोली करिए, मौज मस्ती साथ सॉल्व करिए, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू mgr, ओके। और ब्रैकेट में क्या आना, n/n+1, व्हाट इज n/n+1, तो ओके 1/5 अपॉन 1/5 + 1, 1/5 + 1, तो 6/5, 5 से जाता, सीधे सीधे आंसर 1/6 आता, ये तो ओरली हो गया। चलिए बेसिक देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से n ऊपर आना, तो n बोले तो 1/5 अपॉन n+1, 1/5 + 1, ओके। तो
तो सीधे सीधे आपने बताना है MGR बेटा जल्दी से अपन इसका एलसीएम लिया बच्चों की तरह 5 एलसीएम लिया तो सीधे 5 लिया 1 6 हो गया है 6/5 आ गया। अब 5 से 5 ये मल्टीप्लाई हो जाता है और 6 ऊपर चला जाता है तो सीधे 5 में से 5 मतलब 25/6 आ जाता। अबे नहीं यार सीधे 5 से 5 कट जाता। ओके तो आंसर सीधे सीधे हमारा कितना आ जाता है MGR 1/6। तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ओके दिस इज द राइट आंसर। तो देखा आपने कितनी ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है लेकिन आप विदिन चुटकियों और बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। कोई पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, ये तो बताने के लिए कर रहा हूँ बेसिकली, है ना। बिल्कुल क्या जरूरत है बताओ, कोई जरूरत है नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स के लिए भी बताना, मेरे पास ग्रेविटेशन की बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि आप विद इन सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारी ट्रिक्स मुझे करानी है जो कि एनडीए के क्वेश्चंस है, बेसिकली जेई के क्वेश्चंस है, नीट के क्वेश्चंस है। ओके तो हम बहुत ज्यादा ट्रिक्स देने वाले हैं। ओके तो बेटा अब लास्टली यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं मुझे अगर मजा आ रहा है तो मैं बताइएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ एनडीए की क्वेश्चन सीरीज चला दूं, एनडीए का पेपर आने वाला, अभी तो एयरफोर्स का सोच रहा चला दूं। अगर आप लोग कह रहे हैं तो बहुत लोगों ने कहा भी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमें भी फट करने में मजा आता है ना, तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं अभी सोच रहा हूँ जो ऑप्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है और उसके न्यूमेरिकल्स टिपिकल आप लोगों को लगते हैं लेकिन मैं ऐसी चुटकियों में सॉल्व कराऊंगा। ओके तो मैं उसके क्वेश्चंस लुसेंट की बुक के मैं सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा जल्दी। ओके तो सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे और आगे देखते रहिए। ओके ठीक है, थैंक यू।